खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। आप सभी ने देखा होगा 26 तारीख को कुछ मीडिया न्यूज में हमारे सीएच ग्रुप के बारे में कुछ न्यूज आई थी, जो कि एक हमारी इंडोर रोड की कॉलोनी है उसके रिलेटेड आई थी। अब उसमें आप सभी ने जो न्यूज देखी, उसी के माध्यम से मैं आप सभी के सामने खुद ही आया हूँ, आप सभी से मिलने के लिए, आप सभी के बीच में, कि जिससे जो मेरा पक्ष, जो मेरी सच्चाई है सामने आए। ये आज हमारा सीएच ग्रुप का इतिहास 90 साल का है। हम आज मैं अभी हमारे सीएच ग्रुप में 4th जनरेशन में हूँ, तो उसके हिसाब से हमने आज तक जो भी काम करा है, हमारे बड़े मन से नीयत साफ करके और हमारी मान सम्मान इज्जत को देख के, गुडविल को देख के काम करा है। और अब जैसे कि 26 तारीख को कुछ मीडिया पेपर्स में हमारी न्यूज आई है, उसी को लेके मेरे को आप सभी से चर्चा करना है, मेरा पक्ष रखना है, मेरी बातें रखनी है। और मैं सारे पूरा जो मेरी इंदौर रोड पर कॉलोनी आई है उसके विषय में मैं सारे पेपर लेके आया हूँ। आज सारे पेपर एक A to Z जो मैंने कार्य करा है, शुरुआत से पूरी मेरी जो कॉलोनी की हिस्ट्री से लेके आज प्रेजेंट तक की पूरे पेपर लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी ने सुना है कि मेरे पे जो उस टाइम पे पूरे जो मीडिया में लगाए गए हैं कि मैंने नाम बदलने की जो पूरी कोशिश करी है CK1 और CH प्राइम में, तो जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो हमारी कॉलोनी है, आज हमने क्या है कि जो एक फर्म बनी थी CK डेवलपर, आप सभी जानते होंगे CK डेवलपर फर्म है, एक बरहानपुर की कंपनी है, उसमें हमने उनका 75% था, मेरा 25% था CH ग्रुप का। उसके बाद कुछ हमने 2-1 साल साथ में काम किया। अब कुछ कारणवश उनको जो है वो फर्म को हमने 15 अक्टूबर को टेक ओवर किया। आज उसके पूरे शेयर्स मैंने ट्रांसफर करे, तो ये फर्म पूरी मेरे नाम पे आई। और जो कि जब हमने फर्म बनाई थी याली CK डेवलपर, ये CK डेवलपर फर्म में ही हमने जो है, जो इस जमीन के लैंड ओनर से राम स्वरूप अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी, उनसे हमने इसमें JV एग्रीमेंट करा है। वो सब जो भी चीज मैं आपको बोलूंगा, ये सारा प्रूफ है मेरे पास, मैं सारा प्रूफ आपको चेक कराऊंगा। उस लैंड को हमने JV करा CK डेवलपर में, तो मूल मालिक कौन हुआ JV एग्रीमेंट का? CK डेवलपर हुआ। मैं नहीं हूं अकेला, ना कोई CK ग्रुप वाले ना CH ग्रुप वाले, हम दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई और वो एक फर्म जाके हमने उसको JV एग्रीमेंट करा है। पूरा JV एग्रीमेंट की कॉपी इसमें संलग्न है, पूरी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जब वो फर्म को मैंने पार्टनरशिप, उनने अमेंडमेंट कराया, रिटायरमेंट लिया, जैसे जैसे हमारे CH ग्रुप के शेयर बढ़ते गए उसके अंदर, तो हमने उस फर्म को धीरे धीरे टेक ओवर करा देख के। अब लीगलिटी में आप चेक करेंगे तो जो डाइवर्शन से लेके, TNCP से लेके, विकास अनुमति से लेके, तो आप आज मैंने अभी मेरा 1 हफ्ते 10 दिन पहले MPV का भी जो आया है लेटर, उसमें सब दूर CK1 का ही नाम लिखा हुआ है, CH प्राइम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। CH प्राइम जो मेरा है वो हमारा ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है। आज जो है, आप कितनी बड़ी बड़ी कंपनी आपने देखी होगी, उसके अंदर आपने ये चीज नोटिस करी होगी, सब लोग अपना एक नाम लाते हैं और उनका मेन मूल नाम तो वही रहता है ना, जो उनके नाम से सब पहचानते हैं। मैं कोई भी कंपनी का नाम यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि अपन मीडिया में ओपन है, इसलिए आप सभी जानते हैं कि सारी कंपनियां जो है अपना एक ब्रांड लाती है, सामने नाम फेस करती है, बाकी जो पैसा डालते हो आप लोग, जो रजिस्टर्ड कंपनी, उसी में डालते हैं अपन सब। मैं भी पूरे शहर में, इंडिया में काम कर रहा हूँ, पूरे देश विदेश काम कर रहा हूँ पूरा देख के। तो हमारा जो है सिर्फ CH प्राइम जो है, कोई मैंने नाम चेंज करने की प्रक्रिया करी नहीं है। जो मीडिया पेपर में लिखा गया है, न्यूज पेपरों में कि भैया इन पे ये हो जाएगी धारा, तो ये उस पर होती जो नाम चेंज करने की कोशिश करता है। मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मैं तो मूल फर्म को ही टेक ओवर कर लिया है। आज CK डेवलपर फर्म में मैं पार्टनर हूँ। आज डीड भी लेके आया हूँ कि मेरी पूरी डीड पे मेरा नाम तैयार है। मैं पूरा उसमें मेरी पार्टनरशिप का नाम आप लोग को डीड दिखाऊंगा, अमेंडमेंट जो लास्ट हुई है उसमें मैं पूरा पार्टनर हूँ उसके अंदर देख के। तो मैं गलत कहाँ हुआ इसके अंदर देख के? उसके बाद भी जो मैंने मीडिया में देखा है और समझा, उसके हिसाब से मैंने ये सारी बातें मेरी है कि मैं पूरा क्लैरिटी में, उसके बाद मैं आपको मेरी जो लास्ट रजिस्ट्री 25 जुलाई को करी है उसकी रजिस्ट्री दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ मैंने कई रजिस्ट्रियां कर दी है, सभी में मैंने CK डेवलपर का पार्टनरशिप डीड लिखी है, भागीदार शुभम जैन लिखा हुआ है और साथ में CK1 लिखा हुआ है और उसमें लैंड ओनर की सहमति लिखी हुई है। जितनी संतुष्ट हमारे कस्टमर से, सभी को मैंने बता के ये माल बेचा हुआ है कि भैया ये हम लीगली चेंज, इतनी प्रोसेस करनी है, हमने फर्म को टेक ओवर करा हुआ है, पूरा लीगली जाके काम करा हुआ है। मैंने कहीं भी इसके अंदर ऐसा नहीं करा है कि कहीं भी CH प्राइम का नाम है ना, 1 रुपए भी मेरा CH प्राइम का ना बैंक अकाउंट है ना कुछ है, सिर्फ ये मेरा ब्रांडिंग और मार्केटिंग है। आज आप सभी आप आए हैं कि CH ग्रुप की तरफ से मैंने आपको बुलाया, तो CH ग्रुप को आप जानते हैं, तो मैंने ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने का तो हक है ना मेरे को ओपन में। आप सभी जानते हैं कि भाई ये तो एक हक है हमारा, तो उसके हिसाब से हमने इस चीज को करा है देख के।
तो ये मेरी ब्रांडिंग और मार्केटिंग है। आपको मैं सारे पूरे 1 साल के बैंक स्टेटमेंट तो पूरे लेके आया हूं, मैं आप सभी को अभी चीजें दिखाऊंगा। इसमें पूरा कस्टमर का रुपया मैंने सीके डेवलपर CK1 में लिया हुआ है, कोई भी पैसा CH प्राइम में या CH ग्रुप की कोई पार्टनरशिप फर्म में नहीं लिया है। आज हमारा इतना 4th जनरेशन में बैठा हूं तो हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि जिससे हमारी ग्रुप को या हमको आज 4th लीगेसी मिली है उसको हम डिस्टर्ब करें। हमारा CH ग्रुप का जो खंडवा में है, आज हम जो भी है खंडवा की देन है, खंडवा का पूरा हमको साथ है। हम पूरे इंडिया में जाते तो हम यही बोलते हैं हम खंडवा से, और फख्र से बोलता हूं मैं खंडवा से हूं। आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं पूरे खंडवा शहर में, आप मेरी सभी कॉलोनियों को देख लीजिए। मेरा एक विजन है आज कि मैं खंडवा शहर में क्वालिटी प्रोडक्ट लाऊं, पूरा इंडिया भर में ट्रैवल करता हूं। मैं आज प्रतिष्ठित रेडा इंदौर का मेंबर हूं, नेरेडको MP का मेंबर हूं, आज इतनी प्रतिष्ठित फर्मों का एसोसिएशनों का मेंबर हूं। तो मैं कहीं भी जाता हूं तो सब दूर हम खंडवा का ही बोलते हैं, और मैं खंडवा से जो सब दूर पूरा इंडिया ट्रैवल करके आता हूं, वहां का विजन लाके और यहाँ पे सब आइडिया सब कर रहा हूँ और रिजनेबल रेट में प्लॉट बेच रहा हूँ। आप मेरे कोई भी कॉलोनी में रेट टैली कर लीजिए, मैं रिजनेबल रेट में प्लॉट बेचता हूँ। मेरा एक ही विजन है कि आज जो हमको देन है, आज हम जो भी बने हुए हैं खंडवा की देन है, तो हम एक निस्वार्थ पूरा काम कर रहे हैं देख के। बाकी भगवान की दया हम पे, ऐसा हमारे को कुछ भी ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम किसी कुछ गलत करें और ऐसा कुछ करें। हमारा पूरा क्लियर मोटो है कि हम जो करें उसको क्लियरली सब चीजें बताएं। और आज मेरे पे ये सामने बात आई है, मेरे परिवार पे बात आई है, तो मैं आप सभी के बीच में इसीलिए आया हूँ इस चीज को लेके कि ये चीज अगर मेरे में गलती होती तो मैं सामने आता ही नहीं। आज मैं क्लियर हूं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आया हूं, रजिस्ट्रीज की कॉपी है, बैंक स्टेटमेंट से, सारे कस्टमर से आप पूछ सकते हैं। मैं आपको कस्टमर्स की लिस्ट दे दूंगा मेरी, आप उनसे टैली कर सकते हैं कि भैया मैंने उनको कभी किसी को गलत बता के रजिस्ट्री करी है या कुछ बताया कि मैंने ये बताया और इसमें रजिस्ट्री करी है। और मेरा ये विश्वास है कि जितने भी मेरे को लोगों ने बोला है कि भैया ये बता के कर रहे और नहीं करा, तो मैं जो बोलता हूँ उससे ज्यादा ही करता हूँ। आप मेरी कोई भी प्रोजेक्ट देख लीजिए, हमारा कोई भी काम देख लीजिए, हमने जो बोला है उससे 21 ही काम करके दिखाया है। हम आज 90 साल से यहाँ बैठे हैं तो हम यही बैठे रहेंगे और यही सबके साथ बीच में बैठे रहेंगे। और उसके अलावा आप सभी को जो भी मेरे से कुछ क्वेश्चन लग रहे हैं, जो भी मेरे से बातें लग रही है, मैं उसका पूरा जवाब दे ही हूँ। कोई भी पेपर लग रहा हो, मैं पूरी फाइलें लेके आया हूँ, ये आप देख सकते हैं पूरी बैंक स्टेटमेंट की पूरी फाइलें है मेरे पास। देख के ये पूरे मैं कागज लेके आया हूँ। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो बैंकर्स ने हमको हमारी कॉलोनी में फाइनेंस करा हुआ है, उसी पे सब पे CK1 लिखा हुआ है। जो बैंक के फाइनेंसेस हो रहे हैं सारे बैंकर से आप टैली कर सकते हैं कि CH ग्रुप ने जो ये कॉलोनी का आपको दिया है, तो कहीं भी बैंकिंग में CH प्राइम का नाम है क्या? ये तो मेरे को ब्रांडिंग का तो हक है ना मेरी करने का देख के। और मैंने सारे लोगों को पैसा पूरा QR कोड से लेके बैंक स्टेटमेंट मेरा एक्सिस बैंक में है, CK1 के नाम से, वो भी टैली कर सकते हैं। मैं आज मेरे CK का कैंसिल चेक भी लेके आया हूँ, इसको भी आप देख सकते हैं और बैंक में टैली कर सकते हैं कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें आप टैली करिए। ये पूरे मेरे पेपर है, रेरा में तक CK1 का नाम है, GST नंबर तक CK1 का नाम है, GST रिटर्न से लेके सारे लीगल काम मैं पूरे कर रहा हूँ, रेरा रिटर्न सारा फाइल कर रहा हूँ मैं देख के। मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है, GST से लेके सारी चीजें मेरी CK के नाम से है। अब मैंने क्योंकि फर्म टेक ओवर करा ये देख के, वो फर्म टेक ओवर के साथ साथ भी आप देख सकते हैं कि मेरी आज की जो लेटेस्ट जो डीड है वो भी मैं साथ में लेके आया हूँ कि ये डीड में पूरा मेरा नाम लिखा हुआ है कि शुभम जैन। ये मैं आपको पूरी डीड दिखा सकता हूँ इसके अंदर देख के, ये की डीड पूरी मेरी जो है शुभम जैन के नाम पूरा, ये हमारा जो CH ग्रुप पूरा पार्टनर बन चुका है। जब फर्म टेक ओवर होता है तो उसके अंदर हम नाम सब चीजें लीगलिटी में तो वही नाम रख रहे हो ना, सिर्फ ब्रांडिंग है मेरी। इसी के साथ ही मैं मेरी बातों को विराम देता हूं। आपको जो भी मेरे से क्वेश्चन हो, जो भी मेरे से कुछ पूछना हो इस कॉलोनी के बारे में, इसके बारे में, सारी चीजें मैं बताने को तैयार हूँ ओपनली। तो क्या आप मानते हो फेक न्यूज? इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मुझे आइडिया नहीं है। मेरे बारे में न्यूज आई है तो मैंने उसके लिए ओपनली आया हूँ, मैं गलत नहीं हूँ इसलिए मैं ओपन आया हूँ। साहब, आप जब पूरी तरह से तटस्थ हैं कि मैं तो कुछ नहीं, लेकिन क्या आपके बीच के लोग ही हैं जिन्होंने इतने सारे मतलब मामले निकाल करके अंदर की चीजें इसको लेकर के आपको इतना एक्सप्लेन? इस चीज के लिए भैया मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये मतलब इस बीच में मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये सब चीजें मतलब मेरे क्राइटेरिया के बाहर है। मैं मेरा पक्ष रखने आया हूँ और मेरे को न्यूज के माध्यम से मालूम पड़ा है कि भाई रेरा ने कलेक्टर साहब को जो नोटिस दिया है तो मैं उसमें प्रशासन का पूरा साथ दूंगा, क्रिस्टल क्लियर होके, पूरा निष्पक्ष होके, पूरा ओपन होके, जैसा मेरे को साहब आदेश करेंगे, प्रशासन आदेश करेगा, मैं हाजिर रहूंगा उसमें। मैं हर चीज के लिए खड़ा हूँ, मतलब पूरा सम्मान है। अगर उनको आया है मैं पूरा मेरा निस्वार्थ होके कोऑपरेट करने को पूरा तैयार हूँ। भैया मेरा इस चीज में कोई भी कमेंट नहीं है, मेरा सिर्फ मेरा पक्ष रखने का मन है बस। अच्छा, CK ग्रुप
ब्रह्मपुर की ग्रुप के साथ एक पाई ये चीज हाँ जी, ये सीटे नाम जो दिया है वो ब्रह्मपुर के मैं 25% का पार्टनर था पहले। फर्स्ट डील जो हमारी बनी थी 75% के वो पार्टनर थे, 25% में मैं पार्टनर था। उसके बाद हमने 15 अक्टूबर के बाद ये शेयर पूरी फर्म हमने टेक ओवर कर ली। आप देखते होंगे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, वैसे हमने शेयर ट्रांसफर कर लिया हमारे नाम पे। वो लास्ट डीड है मेरे पास, मैं आप सबको एक बार दिखा दूंगा कि लास्ट डीड मेरे नाम पे है पूरी। कैसे कितने प्रोजेक्ट इसके साथ में कर रहे हैं? एक ही प्रोजेक्ट था, सिर्फ यही प्रोजेक्ट था। अगर ये प्रोजेक्ट मेरे नाम से होता ना तो फर्स्ट डे से पूरा मेरा रहता है। फर्म टेक ओवर करा हुआ है मैंने, तो फर्म टेक ओवर में पूरे जगह लीगलिटी में पूरा आप मेरे ये इस प्रोजेक्ट के लिए आप जो भी डिपार्टमेंट में जाएंगे सब टू सीके डेवलपर पार्टनरशिप फर्म है और सीके वन कॉलोनी का नाम है। जैसे कॉलोनी की बात कर रहे हैं, हुई पेपर में छपा, क्या आप मानहानि का दावा रखेंगे? क्योंकि आप बता रहे कि मैं सही हूँ, तो क्या मानहानि का दावा रखेंगे? भैया मेरा ऐसा कहना है कि जो भी सब लोगों ने जो लिखा है सबका अपना अपना कार्य है, सबको अपने अपने हिसाब से लिखना है। तो मेरा नेचर ही नहीं है इस चीजों में, मैं मेरा सिर्फ पक्ष रखने आया हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं, सब अपना कार्य कर रहे हैं, सबको अपना ओपनली कार्य करना है। मैं मेरा कार्य करने आया हूँ। जितने भी सब मीडिया भाई है मेरे, सबने अपना कार्य करा है, सब लोग अपने काम में ओपन है। 90 साल से आप जैसे सेवा देते आ रहे हैं और आज अचानक ऐसे बदनामी हो रही है, तो इसके लिए कुछ तो उपाय आपने भी सोचा हुआ है जो आप ये के लिए मैं आप सभी के बीच में ओपनली आया हूँ। अभी मेरा से कलेक्टर साहब को कोई नोटिस नहीं आया? अभी मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। जो मैंने पेपर और मीडिया में पढ़ा उसी के आधार पे मैं इमीडिएटली 2 से 3 दिन में आपके बीच में आ गया। काफी सारे काम भैया मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता भैया। जो है आप मतलब इस चीज में देखिए, अगर ऊपर से कोई आदेश आया तो हम उसका पालन करने को तैयार है। ये तो देखिए आज रेरा भी ओपन साइड है और हम उसको सम्मान करने को तैयार है। ये जो चीज आपने अभी ऐसा होता है कि एक ब्रांड यहाँ इसका नाम लेके उसको मतलब इसको अगर वो ये भाव लग रहा है उन चीजें कि ये ब्रांड जो ऊपर है उसका नाम लेके नीचे वाला ब्रांड जो उसका मान इस तरीके की वो भावना लग रही है। मैं अपने खंडवा शहर की एक तारीफ करूंगा भैया, मैं कॉलेज स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, कि खंडवा शहर में पूरा MP घूम लिया, पूरा महाराष्ट्र घूम लिया, गुजरात घूम लिया, सभी रियल एस्टेट चले गए। अपने जो खंडवा में आत्मीयता प्रेम है सभी कॉलेज भाइयों में, जो हर इवेंट में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, सलाह देते हैं, कोई भी चीज आती है साथ में खड़े रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि खंडवा में ये चीज की कोई भी दिक्कत है। आज मैंने अभी आपको ऊपर गई है, दूसरे को आपने किया, उसी में ये लग रहा है कि मैं इसको लेके ऊपर उसके नाम करता हूँ, भैया ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने आप में ऊपर है। ये तो आपका बड़प्पन है, बाकी सब अपने आप में ऊपर है और सब अपने हिसाब से काम करते हैं। सबके काम करने के तरीके अलग है, पॉलिसीज अलग है, सोच अलग है, विजन अलग है और सब अपने स्केल पे काम कर रहे हैं। तो खंडवा में मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कंपटीशन की भावना है किसी में, जितना मैं घुमा हूँ। 90 वर्षों में आपने इतनी लंबी यात्रा हुई है, आपका कोई आलोचक नहीं रहा, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहा, ऐसा आपका मानना है? नहीं, मेरा ऐसा देखिए भैया, मेरा ऐसा सोचना है कि कोई भी कंपटीशन और ये भावना से कोई भी कार्य नहीं होता है। मतलब मेरा कंपटीशन मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते भैया। आज मार्केट है, सब बैठे हुए हैं, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं देख के, और मैं तो बहुत ही ये सोच से काम करता हूँ कि काम करना है। मेरा कंपटीशन मैं खुद ही को मानता हूँ। आज मैं ये नहीं देखता हूँ कि सामने वाला क्या, सब अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं कोई को भी नहीं, मेरा मतलब मैं ये मानता हूँ कि सब अपने आप में बेस्ट है, द बेस्ट है। बाकी मैं खुद से कॉम्पीट क्या करता हूँ कि मैंने आज ये कार्य करा है तो मैं कल और क्या अच्छा करूं, ये मैं कॉम्पीट करता हूँ। मेरे को खुद से कंपटीशन करना है। मैं अगर किसी से सोचूंगा कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है तो मैं उसको नीचे दिखाने में लग जाऊंगा। उसकी जगह मैं खुद से कम्पीट करूंगा तो मैं खुद को उठाने में लग जाऊंगा। मेरा आज क्या है, मैंने आज क्या करा, उसके बाद मेरे को कल अच्छा करना चाहिए। अगर मैंने कल अच्छा नहीं करा तो मैंने कुछ नुकसान करा है मेरा। तो मैं हर दिन ये सोचता हूँ, मेरे को आज 13 साल हो गया व्यापार में, मैं 18 साल की उम्र में बिजनेस में आ गया था। तो 13 साल में
जो भी मैंने चीजें सीखी है, देखी है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते आ रहा हूँ, चीजें सीखते आ रहा हूँ। आप सभी का साथ है, सभी से धीरे धीरे सीखता हूँ कुछ ना। और मेरा ये सोचना है कि जिंदगी भर आपका लर्निंग पीरियड है, आपको जिंदगी भर लड़ना है, संघर्ष करना है। आज मेरा बैकग्राउंड क्या है, वो भगवान की दया है, वो मेरे को मिला है। बाकी मेरे को उसको मेंटेन करना है, यही मेरी ईश्वर से कामना रहती है। और जो आगे बढ़ाऊंगा वो आप सभी का साथ है, विश्वास है, उसी के साथ आगे बढ़ाऊंगा। बाकी जो मेरे को मिला है उसको मेरे को मेंटेन रखना है। इसी से मैं ईश्वर की कामना करता हूँ कि बस इतनी शक्ति दो कि मैं सब चीजें मेंटेन रखूं जो मेरे को मिला है। मेरे दादाजी, परदादाजी, मेरे फादर का नाम जो मुझे मिला है, उस लेगेसी को मेरे को मेंटेन करना है।